भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं और मैं गंभीर वेदों से आपको उनके रहस्य बता रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत। भगवान को क्या जरूरत थी ये सब करने की? ईश्वर को कृष्ण रूप में अवतरित होने की क्या जरूरत थी? ये सवाल बहुतों के मन में हो सकता है और हम उनको नास्तिक कहेंगे, लेकिन जिज्ञासा कभी नास्तिक नहीं होती। जिज्ञासा जिज्ञासा ही होती है। इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ और ईश्वर बैठे रहे, अर्जुन का रथ हाँकते रहे। वो चाहते तो ये युद्ध रुक भी सकता था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये प्रश्न आप सबके मेरे पास बारंबार आते हैं। प्रभु ने लीला अवतार क्यों धारण किया? हम सबको पढ़ाने के लिए कि तुम्हारा जीवन एक महाभारत युद्ध है। खाली एक लड़ाई मत देखना। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम सब योद्धाओं की तरह लड़ रहे हो। आओ पहले पांडवों से अपना परिचय ले लो। जैसे हमने लीला कथाओं में एक एक पात्र को अपने भीतर खोजा है। 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडु है। क्षिति जल पावक गगन समीर, ये लीला का पृष्ठ रहस्य हम खोलने जा रहे हैं। 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडु, इसी के 5 बेटे 5 पांडव हैं। धर्म भाव युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर शब्द का अर्थ समझो, जो युद्ध में जीवन के महासमर में धर्म के साथ स्थिर रहे, कभी न टले। मेरा धर्म युधिष्ठिर होना चाहिए। और संकल्प शक्ति भीम है। भीम का अर्थ होता है भयानक अनंत। शब्दों के अर्थ डिक्शनरी से भी करते चलो। और आपने खाली पात्रों को सुन लिया, गा लिया, स्वामी जी पुण्य कमाए। हमने कहा ये तो तुमको तुम्हारा परिचय देने वाले ग्रंथ थे। क्या तूने अपने होने का कारण अपने आप को जानने की कोशिश की? तुम्हारा धर्म भाव युधिष्ठिर है। संकल्प भीम है। भीम माने भयानक अनंत। वो संकल्प कैसा? जो 4 विषयों में आके खंडित हो गया। और निर्णायक बुद्धि अर्जुन है। अर्जुन कहते हैं 10 इंद्रियों के अर्जन से, कलेक्शन से, अर्जुन माने कलेक्टेड अपॉन। मेरे जीवन का लक्ष्य अर्जुन है। ये निर्णायक बुद्धि है मेरी। ज्ञान नकुल है। वैसे आजकल आप लोग भी बच्चों का नाम नकुल रख लेते हो। मैं अर्थ बताऊं? नकुल माने जिसका कोई कुल ना हो, कुलहीन। अर्थ जानने के बाद कोई नाम रखेगा अपने बेटे का नकुल? और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ज्ञान नकुल है। ज्ञान कोई कुल मर्यादा नहीं जानता। ज्ञानी जब ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त होता है तो भेदभाव से ऊपर उठकर नकुल होता है। ये सारे पात्र आपके जीवन में है। और गुरुकुल में मैं इसीलिए पढ़ाता था। वेद भी वो पढ़ाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का जो खाली पाठ कराते हैं आप। इतना समय तो नहीं है कि पूरे ग्रंथ पढ़ा दूं,
लेकिन परिचय तो दे सकता हूं आपको, और आप में जो प्रयास करेगा वो पालेगा। और शायद पुस्तकें जो प्रकाशित हैं वो यहाँ भी खूब बटी हैं, और पिछले 37-38 साल से बटती ही रही हैं। जिनके पास होंगी वो दूसरों को भी पढ़ने को देंगे। भाष्य जो है, और भक्ति सहदेव है। सह माने साथ करना, और देव माने अमर। भक्त और भगवान की यहां जोड़ी है। और पांचों पांडवों में जो सबसे सुंदर है वो सहदेव है। और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान, स्वर्णिम ब्रह्म ज्ञान लाने वाली जो आद्या शक्ति है, ये माता कुंती है। जो जनेऊ तुम पहनते हो, अब नहीं पहनते हो तो उसके लिए मैं क्या कह सकता। जो जनेऊ हम पहनाते हैं यज्ञोपवीत, ये गांडीव है, तुम्हारा धनुष है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। ये जीवन एक महाभारत है, उसका पृष्ठ रहस्य है ये। हम किसी युद्ध या लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति जिस जीवन संग्राम में जूझ रहा है, परमेश्वर लीला अवतार धारण करके हमें दर्पण दिखा रहे हैं, हमसे हमारा परिचय करा रहे हैं। भजन और संगीत आत्मा के साथ जोड़ देता है, विषयांत धरती से उठा देता है, लेकिन नीर क्षीर विवेक हमको हमारा परिचय देता है। और इनका दोनों का होना बहुत जरूरी है। ईश्वर की इच्छा से सारे पात्र प्रकट हुए। वो हर पात्र आपके गुण दोष हैं। जो कौरव पक्ष में है और जो पांडव पक्ष में है वो गुण हैं, और जो कौरव पक्ष में है वो दोष है। लड़ाई अंधेरे और प्रकाश की है, दिन और रात की है। हर युद्ध में मेरे भीतर चल रहा है। मैं कहीं अच्छाई से जुड़ा हूं तो कहीं बुराई के साथ लिपटा बैठा हूं। आत्मदर्शन है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। थोड़ा आगे बढ़ के फिर आते हैं लौट के। महाभारत युद्ध का समापन हो चुका है। सारे कौरव मारे गए हैं। महाराज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे हैं। श्री कृष्ण उन सबको बिठा करके साम्राज्य में और सबसे विदा लेकर श्री कृष्ण द्वारिकाओं की ओर चल दिए हैं प्रभु। क्योंकि सारे युद्ध में द्वारिकाएं उनसे उपेक्षित रही। चल दिए भगवान। जब वो बीच जंगल में आए तो घनघोर वन में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ऋषि उतंग को देखा। बहुत भोला ऋषि है, संसार नहीं जानता, गुण दोष नहीं जानता, विद्वता भी नहीं है उसके पास में। वो वहां बैठे हुए महाविष्णु की पूजा कर रहे हैं। थोड़ा उतंग का भी परिचय दे दूं कि गुरुकुल में सारे शिष्य पास होते रहे और बूढ़ा हो गया उतंग और एक पाठ नहीं पढ़ पाया। ऐसा भोला ऋषि उतंग है। उतंग को पहचानो तो शायद अपने जीवन का सत्य पालोगे। ये सारे पात्र तुम्हारी कथाएं हैं। आप लोगों को लगता उस युग में हुआ था ना? अरे नहीं, तुम्हारी बात है
ये कथाएं सदा वर्तमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें हम धर्म ग्रंथ कहते हैं। जीवन का हर क्षण जा रहा है, फिर नहीं लौटेगा। उम्र का अमृत खो जाएगा, कदम दर कदम शमशान की दूरी घटती जाएगी, और फिर शमशान के रास्ते ये जीव नाना योनियां भटकने चला जाएगा और एक दुर्लभ मनुष्य का जन्म खो जाएगा। टीका टिप्पणी आक्षेप नहीं, इसे समझो, इसे पहचानो। इसको भगवान ने उत्तंग को प्रणाम किया तो वो तो जानते ही नहीं है कौन है ये। उसने कहा, कहो यादवेन, कैसे हो, कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो? ऋषि उत्तंग ने पूछा। तो भगवान ने कहा, पांडवों को से मिल करके धृतराष्ट्र और महाराज पांडवों का राज्याभिषेक करा के मैं द्वारिकाओं को जा रहा हूं। तो उत्तंग बोले, अच्छा, महाराज धृतराष्ट्र मंगल से हैं और सारे कौरव पांडव सुखी हैं, उसे ये नहीं पता कि एक महासमर हुआ है। और हमें भी कहां पता चलता है कि हर दिन मेरा पांडव पक्ष से कौरव पक्ष में आकर हर सुबह शाम में मर गई है, और मैंने जीवन के सत्य को नहीं पाया है। मैं आज भी प्यासा हूं, अपने को जान नहीं पाया हूं। तो उत्तंग भी कहता है, वो लोग ठीक है। बोले उत्तंग, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वहां भयंकर युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए, महाराज धृतराष्ट्र भी गांधारी और कुंती के साथ वन में तपस्या को चले गए, और उनके साथ विदुर भी चले गए, सारे चले गए। अब पांचों पांडव गद्दी पर बैठे हैं और उनके बेटे भी मारे गए। क्योंकि बेटे की आसक्ति भी तो बांधती है। अभी एक देवता ने मुझसे कहा था, स्वामी जी बेटा नहीं होगा तो कुल का उद्धार कैसे होगा? मैंने कहा, मुझे वो पापा जी दिखा दो जिसने आज तक एक बेटा बनाया हो, एक उंगली तो बनाओ। लेकिन सत्संग का सत्य नहीं उतरा। मूंछ का बाल बनाना आता है कि तुम्हारे बेटा हुआ? अरे लीला ग्रंथ है, ये लीला काव्य है और हम सब लीला के पात्र हैं। हर जगह कर तो वो रहा है, और फूले फूले फिरते हो, दंभ करते हो क्यों? फलाने शास्त्र में लिखा है। हमने कहा, अपना शास्त्र अपने को तो पढ़ पहले। हलवाई लड्डू बनाता है, बहुत से बर्तनों का प्रयोग करता है। मुझे बताओ, कौन से बर्तन ने लड्डू बनाए? बोलो, एक ही जवाब दोगे, स्वामी जी बर्तनों ने लड्डू नहीं बनाए, वो तो हलवाई बनाता है, और वो आत्मा हलवाई ही सब में बनाता है। क्यों भेदभाव करते हो? क्यों ऊंच नीच जात पात करते हो? क्यों लिंग भेद करते हो? इस मंत्र को जीवन में क्यों नहीं धारण करते? सिए राम मैं, बोलो, सब जग जाने, क्योंकि सत्य है। सारा विज्ञान पढ़ने के बाद भी हम एक लिविंग ह्यूमन सेल नहीं बना पाए। ग्लोबल साइंसेस पुट टुगेदर, और आज भी वो हर घर में बना रहा है, और सम्मान नहीं लेता, आपको दे रहा है। आप पिताजी हैं, आप मम्मी जी हैं, बनाया उसने था।
क्या बात है। और जिसके भ्रम नहीं गए वो भक्ति क्या करेगा। कहने लगे अरे इतने बड़े नरसंहार हुए और कृष्ण तुम वहीं थे। उतंग ने पूछा तो बोला हां ऋषि उतंग, मैं भी वहीं था। बोला तो फिर तूने ही लड़ाया होगा। सीधी बात करती। अरे तुझसे उनका साम्राज्य सुख सहा नहीं गया कृष्ण, तूने ही उनको तबाह किया होगा। और लोटे से कमंडल से जल लिया। बोला आज मैं तुझे श्राप दूंगा। भगवान हंसे उसके भोलेपन पे। कहा उतंग पहले मेरी तरफ देख। तो जो सर उठा के देखा तो कमंडल सब छूट गया। सामने चतुर्भुज भगवान महाविष्णु खड़े हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए थर थर कांपने लगा। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आप तो जानते हो मैं गुरुकुल में भी नहीं पढ़ पाया था। तब गुरु ने कहा तू मेरे को पास कर और जा, बूढ़ा हो गया, मैं भोला अज्ञानी हूं, नारायण क्षमा करो। मैं समझा कोई यादव राजा है। नारायण मैं क्या जानता था कि आप स्वयं प्रकट हो। कहा भोले उतंग ध्यान से सुनो, यहां ना किसी ने मारा है और ना कोई मरा है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होती है और पाप सर से ऊपर चढ़ने लगता है, तो मैं ही पात्रों के द्वारा एक नाटक प्रकट करता हूं और अच्छे और बुरे का, सत्य और असत्य का, पुण्य और पाप का दृश्य दिखलाता हूं। आज आप क्या जानो, वो हर व्यक्ति जो सन्यास की ओर जा रहा है वो महाभारत युद्ध का जीता हुआ योद्धा ही तो है। आज जो लड़ाइयां होती हैं आप कुछ पाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहां 5 पांडवों ने तो स्वर्गारोहण किया राजपाट छोड़कर कि हमें तो आत्मा को, जीवन के सत्य को पाना है, राज सुख नहीं। ये अद्भुत योद्धा हैं, इन पात्रों को पढ़ो, ये तुम्हारे जीवन में है। लिप्साओं में फंसे रहे, हाय मेरा मकान पैसा, मर गए तो अब तड़प बाकी है, अब कैसे लौटे? तो छिपकली के अंडे से लौटे हैं अपने घर में पक्का इंटैक्ट। मकड़ी के अंडों से भी आ सकते हो देवता। आसक्ति नहीं छूटेगी यदि ज्ञान से आसक्ति को नहीं धोया तो। ये ग्रंथ कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, ये जीवन के झगड़े बताने वाले हैं, सत्य और असत्य के रहस्य देते हैं। कहा किसी ने नहीं मारा है उतंग, कोई नहीं मरा है यहां, ये एक लीला है मेरी। लीला से ही सारे देवता पात्र बनकर प्रकट होते हैं। तो कहा नारायण मैं इतनी भारी बात नहीं जान सकता। कहा आज मैं तेरे भोलेपन पर उतंग ने उछावर हो गया, भगवान कहते हैं। और जो मेरा ये रूप देखता है मैं उसे एक वरदान देता हूं, तो तू वर मांग मुझसे। बोला मेरी इच्छा ही कहां जो मैं मांगू, जंगल में बैठा हूं, जंगली फल फूल मिल जाते हैं तब कर रहा हूं प्रभु, पानी भी खूब है, क्या मांगू आपसे, मैं ना मांगता। अरे कहा मैंने तुझे रूप का दर्शन दिया है उतंग, तो मेरी मर्यादा के लिए ही एक वर मांग ले। सोचने लगा क्या मांगू, आप लोग होते तो क्या मांगते? हाँ
टाटा बना दे, बिरला बना दे, क्या बना दे? हाँ बोलो, क्या मांगू? सोचने लगा, कहने लगा ऐसा है नारायण, मैं जंगल में रहता हूं और कभी कभी पानी घट जाता है। जब मुझे बहुत प्यास लगे और मैं इच्छा करूं तो किसी देवता को भेज के उस वक्त पानी पिला देना, बस यही वरदान दे दो। बोले इतना ही मांगेगा? बोले इतना ही मांगूंगा। आप होते तो कितना कितना मांगते, लेकिन उत्तंग ने इतना ही मांगा। भगवान चले गए, घनघोर अकाल पड़ा, पानी बरस के नहीं दिया, जंगल सूख गए, पशु जीव मरने लगे और प्यासा डोले बन बन उतंग, कंठ तक प्राण आ गए उसके। सोचते हैं पानी मांग लूं, फिर सोचते हैं बैकुंठनाथ को क्यों कष्ट देना। बहुत भोला है वो, बहुत भोला है वो। फिर मन में आया कि जब तक एक बार पानी पीऊंगा नहीं तो वर पूरा कहाँ हुआ, तो भगवान की मर्यादा का भी तो सवाल है। तो एक जगह बैठ गया पेड़ के नीचे, बोला नारायण अब तो प्राण जा ही रहे हैं, पानी पिलाई दो। तो पता है क्या हुआ? देखने लगा कि अभी कोई देवता पानी लेके आ रहा होगा, तो देखा एक भिश्ती, भिश्ती समझते हैं आप लोग? नहीं, वो जो चमड़े की मशक में पानी रखता है ना, भिश्ती बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यहाँ? हाँ, वो जो बोलते हैं, मैं फिर नहीं बोल पाऊंगा, मुझे समझ नहीं। तो वो चमड़े की मशक में, मृत चमड़े में जल लेकर के देखा एक आदमी चला आ रहा है। कहने लगे ऋषिवर प्यासे। बोले प्यासे हैं तो तेरे से क्या? अरे बोले बस इतना ही पानी है, पियोगे? बोला जानता है मैं कौन हूं? मैं ऋषि उतंग हूं और मैं मृत चाम का ये अपवित्र जल पीऊंगा, और वो भी तेरे हाथ से। तू तो शूद्र है, चर्मकार है, वो भिश्ती है। वो जाता है कि श्राप दूं? तो हंसता हुआ बोला श्राप न दो ऋषिवर, मैं जा रहा हूं। और जो वो गया, भगवान फिर प्रकट हो गए। ध्यान से सुनो, ये महाभारत की कथाएं हैं, आप ही के ग्रंथों में है। कहा रे भोले उतंग, तूने अमृत को लौटा दिया। मैंने इंद्र से कहा था कि इंद्र जाओ, उतंग बहुत भोला है और सब में एक ब्रह्म का भाव रखता है, जाओ और उसे अमृत पिलाओ और उसको लौटा लाओ। तो इंद्र ने कहा उतंग में अभी भी भेद बाकी है और वो स्वर्ग का अधिकारी कदापि नहीं है। नारायण कहते हैं मैंने कहा नहीं इंद्र तुम जाओ, उतंग बहुत भोला है, वो तो अबोध शिशु जैसा है। कहा ठीक है नारायण, तो मैं चर्मकार भिश्ती बन के जाऊंगा और चमड़े की मशक में अमृत रख के ले जाऊंगा, पी लेगा, अमर हो जाएगा। आप कहते हो उसकी दृष्टि अभेद है और वो सब में आपको देख रहा है, तो क्या देख लीजिए कि वो उस भिश्ती में भी आपको देखता है क्या? तो कहा रे उतंग, तूने अमृत लौटाया है। जिसकी भेद दृष्टि नहीं जाती, जो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव नहीं रखता, उसे ब्रह्मांड से ज्योति का मार्ग भी नहीं मिलता। भगवान ने कहा उतंग पी, अब कितना पानी पिएगा? चारों तरफ हरे भरे वन है, जलाशय भरे हुए हैं, उतंग कितना चाहे पानी पी ले, लेकिन बैकुंठ तो गया। इन कथाओं को पढ़ने के बाद क्या आप फिर भी कहेंगे कि धर्म ने आपको भेदभाव सिखाया? ये संप्रदायों की देन है, आपके किसी ग्रंथ में ये सब नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता आप ही की कहानी है। आए दो पक्ष हैं, एक कौरव है और एक पांडव है। ये दोनों आप में है। धृ धातु है, धृत माने पकड़ना जकड़ना,
और राष्ट्र माने भूमंडल। महाराज का नाम क्या है? अंधे राजा का धृतराष्ट्र। आपको शायद नहीं मालूम, हम लोग ऊपर हिमालय में जहां तप करते हैं वहां धृतराष्ट्र नाम के पक्षी होते हैं। वे हंस से सुंदर पक्षी जिनके चोंच और पंजे काले हैं और जो जीवित पकड़ के नोच नोच के सब जीवों को खाते हैं, उन्हें संस्कृत में धृतराष्ट्र कहते हैं। और धृ धातु है, धृत माने धारण करना। अर्थात ये हिंसक कौवे, इन्हें धृतराष्ट्र कहते हैं। पक्षी जो हंस से सुंदर है लेकिन चोंच और पंजे काले, ये उत्तरी हिमालय में पाए जाते हैं। और ये इतने तगड़े होते हैं कि एक बंदर हो या गधा हो उसको उठा के हवा में ले जाते हैं और वहीं नोच के खाते हैं। आज भी हैं ये। तो देखो भगवान की लीला में पात्र कहां कहां से आ रहे हैं। और धृतराष्ट्र के पुत्र हैं धार्तराष्ट्र, कौरव सारे 100 प्रकार की अतृप्तियां, ये 100 कौरव हैं। हिंसक बनकर के समाज को नोच करके अपनी लंका, अपना कुनबा बनाने की मनोवृत्ति, ये धृतराष्ट्र है। सारे पात्र आप में है। पूछता है काल अंधा, श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक ले रहे हैं। पूछता है काल अंधा किससे? संजय से। संजय कौन है? संजय माने जिसने जीवन को जय किया हुआ है डिक्शनरी से भी, अर्थात वर्तमान। द प्रेजेंट इज संजय। संजय से पूछता है धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि धर्म के क्षेत्र में, कुरु माने कर्म होता है, कर्म के क्षेत्र में समवेता युयुत्सवा, आज द्वंद्व की चाहना वाले जो दो विचार जुड़ गए हैं आपस में हर व्यक्ति के शरीर में। मामका, मेरे पुत्रों ने, वो नोचने वाले बच्चों ने, धृतराष्ट्र के बेटों ने, पांडवाश्चैव, 5 पांडवों से बना, 5 तत्वांडों से बना ये शरीर पांडु, जिसके 5 प्रकार के ज्ञान, धर्म युधिष्ठिर, संकल्प भीम, ज्ञान नकुल, भक्ति सहदेव, किम अकुर्वत संजया, संधि विच्छेद कर दिया। उन्होंने क्या किया? ओ वर्तमान मुझे देख के बताओ, कभी आपने सचमुच गीता पढ़ी है? कभी गीता में अपनी पात्रता को जानने की कोशिश करी है? खाली पाठ कर लिया तो पुण्य कैसे? ये तो ज्ञान के ग्रंथ है। ये तो अज्ञान को धो करके एक नारायणमय होकर जीने की राह है। ये प्रभु की लीला है और ये लीलाओं की पात्रता है। आज हम इस गुरु तत्व को लेना नहीं चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि सनातन धर्म में ईश्वर घट घट वासी है और बाकी जिनसे हम प्रभावित हुए वहां ईश्वर आदमी से दूर रहता है। हाँ? कहाँ रहता है? आसमानों में, हेवेंस में, कहीं भी रहता है, स्वर्ग में, वैकुंठ में। लेकिन हमारे यहां ईश्वर आप सब में रहता है। और इसका एप्लीकेशन देखो। जिन धर्मों में मनुष्य को ईश्वर से दूर रखा गया, इतिहास उठाकर देखो। मानवता को कलंकित उन्होंने किया, देशों को गुलाम बनाया, बहन बेटियों से अपने हरम सजाए, मानवता को लज्जित किया धर्म के नाम पर। इसलिए सनातन धर्म ने कहा कि ईश्वर से मनुष्य को दूर मत करना,
वो हर पूजा प्रेयर इबादत करता हुआ भी सिर्फ शैतान होगा। ईश्वर सब में रहे, आप सब में रहे। अब मैं पूरी गीता पढ़ाऊंगा तब तो मुझे महीनों लग जाएंगे, इसलिए परिचय दे रहा हूं। ग्रंथ आप लोगों में बहुतों के पास होंगे, पढ़ सकते हैं आप, और एक एक शब्द का अर्थ आपको अमरकोश और डिक्शनरी से दिया है, जिससे आपके मन में कोई संदेह ना रहे। अभी आप आरती करते हैं तो उसमें 2 सन्यासियों का नाम लेते हैं, आप बता सकते हैं वो कौन है? ओम जय जगदीश हरे में 2 संतों के नाम आते हैं, शिवानंद और हरिहर। आज आपको उसकी भी कहानी बताता हूं। गुलामी के दिन थे, शिवानंद और हरिहर ये 2 संत हैं हमारे, बड़े निर्मल संत हैं, और ये भजन ही लिखते थे और गाते थे। हाँ, रोज आप आरती करते हैं, आज इस आरती से भी आपका परिचय करा दूं। आप में कोई नहीं जानता, उसे जान लो। बड़े विनम्र संत थे। और तीसरे संत थे ब्रह्मानंद। ये ऋषिकेश में इकट्ठे होते थे। वैसे एक ऋषि ब्रह्मानंद अब भी हैं, ये उनसे अलग है। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। बहुत निर्मल थे। और शिवानंद का शरीर तो बिल्कुल रबड़ के जैसा था, जहां से घुमाओ घूम जाते थे। बहुत मुलायम थे, और कुछ भी बात करो हंसते रहते थे। और बस वो आरतियां लिखते, सारी आरतियां उन्हीं की लिखी हैं, और गाते थे। एक बार एक संत ब्रह्मांड से प्रकट हो गया, उत्तरायण मार्ग से। तो दूसरे सन्यासी जो उससे थोड़ा द्वेष रखते थे, सन्यासी हर तरह के होते हैं, उन्होंने जाकर के अंग्रेज डीएम को बताया कि इसका सर फाड़ दिया, इसलिए ये मर गया, हत्या हुई है। तो उसने जाकर के सारे शिष्यों को पकड़ लिया। तो वो भाग करके इनके पास आए। शिवानंद ने डीएम से जाके बताया कि वो सन्यासी अपने तप से फटा है, उसे किसी ने नहीं मारा है। तो अंग्रेज बोला, मैं नहीं मानता, मुझे कोई करके दिखाए। तो बोला, कुछ दिन बाद मकर संक्रांति है, मैं भीम घोड़े पे जाके दिखाऊं? दंडी स्वामी थे। तो अंग्रेज की डायरी के पन्ने पढ़ रहा हूं आप, डीएम के, कि बहुत भीड़ लगी है घाट पर, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। नारायण हरि। मैं देख रहा हूं ब्रह्म मुहूर्त है, धीरे धीरे प्रकाश फैल रहा है। शिवानंद ने अपना दंड हरिहर के हाथ में दे दिया है। अब भीम घोड़े पर वो कमर तक पानी में आकर खड़ा हो गया है, और अंग्रेज से कहा कि पास खड़े हो जाओ। तो वो डीएम भी पानी में जाके खड़ा है। और फिर वो लिखता है कि धीरे धीरे उसके शरीर पे तेज आने लगा है, और थोड़ी देर के बाद लगा जैसे कि उसकी भीतर से रोशनी बाहर आ रही है। और तभी चटाक की एक आवाज आई, और डीएम कहता है, मैंने झांक के देखा, उसका सर फट चुका है। तो मैं हरिहर को आदेश देता हूं कि उसके जल में उसके शरीर को आगे प्रवाहित कर दे। मैं जानता हूं कि वो अब नहीं है। आज हम धर्म की बात करते हैं और शुक्ल और कृष्ण मार्ग को नहीं जानते।
हम उस सत्य को पाने का प्रयास नहीं करते हैं। उसके बाद वो डीएम पागल हो गया और हिमालय में सभी सन्यासियों के यहाँ वो भागता फिरा जानने के लिए इस श्लोक को शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वती मते हमने पाठ कर डाले, पर कभी हमने जानने की कोशिश करी। और ये लपट उठती कैसे? तुमने आतशी शीशा जानते हो, मैग्नीफाइंग लेंस? जब उसको सूरज की तरफ करते हैं और सारी किरणें इकट्ठी होती हैं और नीचे फूस लगाते हैं तो क्या होता है बोलो? तो जब तप और साधना से सारे विचार एक जगह केंद्रीभूत हो जाते हैं, एक ब्रह्म में, एक नारायण में, तो चटाक से लपट निकल जाती है। लगता है अरे पूजा करते करते चला गया, कौन जाने कैसे गया। वो लपट ज्योति बनी थी और फिर अब बाकी पार्थिव पड़ा है, आप अग्नि दो, समाधि दो, चाहे जो करो, वो तो नहीं है, वो तो गया। तो दो रास्ते हैं, शुक्ल कृष्ण गति हेते। हे अर्जुन, दो मार्ग है, भगवान गीता में कह रहे हैं। और देखो पहला श्लोक देखो, पूछता है काल अंधा वर्तमान से, धर्म क्षेत्रे, इस जीवन धर्म को धारण करने के लिए, कुरुक्षेत्रे, इस जगत कर्म को एक तप के साधना के साथ जोड़कर जीने के लिए, समवेता युष्वा, जो जीवन के इस महासमर में उतरे हुए लोग हैं, मामका, मेरे पुत्रों से, अर्थात उन पहाड़ी कौओं से जो हर चीज को नोच के खाते हैं, विषयों को, अतृप्तियों और वासनाओं को ही यहां मैंने कौरव कहा है, किसी आदमी को नहीं। ये तो प्रभु लीला है, तो पात्र के रूप में प्रकट हुए हैं। मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों से, पांच तत्व से बने उस शरीर पांडु, जिसका धर्म भाव युधिष्ठिर, जिसका संकल्प भीम, जिसका निर्णायक बुद्धि अर्जुन, और जिसका ब्रह्म ज्ञान नकुल, जो भेदभाव से परे हो गया है, और जिसकी भक्ति विनम्र सहदेव है, किम अकुर्वत संजय, कैसे युद्ध किया। अब जब दोबारा पढ़ोगे तो अपने आप शब्दों के अर्थ डिक्शनरी से कर लेना, अचानक लगेगा कि गीता को कभी पढ़े ही नहीं थे। ये बड़े रहस्यमय ग्रंथ है। अगर ये गुलामी के अंधेरों में अगर इनके रहस्य खुलते तो गुलाम बनाने वालों ने इनको भी बदल दिया होता। आज आप हर जगह डुप्लीकेट हो, आधे कुछ आधे कुछ। वो क्या कहते हैं, न घर के न घाट के। सत्संग का अर्थ है उस सत्य को जानना जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी राह है। और ये कृष्ण की कथाएं और लीलाएं हैं